हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड। ओके, तो मतलब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और उसे हम डाइल्यूट कर रहे हैं, राइट? तो उसका इफेक्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या है, राइट? क्योंकि यही दो चीज़ों के बारे में चारों ऑप्शन में डिस्क्राइब किया गया है, तो वी जस्ट हैव टू describe the effect of diluting a solution on specific conductance and equivalent conductance, right? तो यहाँ पे specific conductance basically वो होता क्या है? तो we have this resistivity formula, no, which is R is equal to rho L by A, right? और 1 upon R will be conductance, 1 upon rho will be conductivity or specific conductance, right? And L upon A is एक्चुअली हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है तो वो A अपॉन एल हो जाएगा, राइट? तो ये L अपॉन ए तो सेल कांस्टेंट था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेल कांस्टेंट, राइट? तो वी हैव दिस विच इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दिस पार्ट, दिस इज कापा, दिस इज G and this is A by L, right? तो वी हैव टू डिटरमाइन अब डाइल्यूशन करने पे इस चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? तो हम अगर डाइल्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को तो क्या करते हैं? वी बेसिकली ऐड मोर सोल्यूशन टू इट, राइट? वी विल ऐड मोर वाटर टू इट टू डाइल्यूट इट, राइट? तो लेट्स से ये हमारा कंटेनर है और ये जो A बाई एल वैल्यू है, दिस इज सेल कांस्टेंट, राइट? तो ये सेल कांस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, तो ये जो L है, दिस L, और लेट्स से L बाई ए, ओके ओके, देन L बाई ए में L की वैल्यू इज नथिंग बट आर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, राइट? ये डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोड्स के बीच की। और ये जो A वैल्यू है, A इज आर एरिया ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ डिप्ड इलेक्ट्रोड्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि कितना एरिया अपने सॉल्यूशन में डिप्ड है। ओके, तो ये अगर मेरा सॉल्यूशन है, ओके, एंड वी हैव इलेक्ट्रोड्स विच आर इन दिस वे, ओके, वी हैव दिस इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो यहाँ पे इफ वी सी इतना सा एरिया डिप्ड है, बट व्हेन वी विल ऐड मोर वाटर और वी विल बेसिकली डाइल्यूट इट, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ से जा रहा है वॉल्यूम इतना ऊपर, ओके। तो यहाँ पे इफ़ वी ड्रॉ द सेम थिंग हियर, वी कैन सी कि एरिया ऑफ द डिप्ड पार्ट इंक्रीजेस। यहाँ पे सिर्फ इतना सा था बट ये अब हाफ से भी ऊपर है, राइट? तो वी कैन सी एरिया इज इंक्रीजिंग, ओके। देयरफॉर बिकॉज एरिया इज इंक्रीजिंग, लेट्स जस्ट राइट दिस इन अनदर वे। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक G इज इक्वल टू L बाई ए इज इक्वल टू के, राइट? दिस वी हैव टू फाइंड नाउ। तो इसको हमने एक तरफ ले लिया। अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, राइट? इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिक्रीजिंग, राइट? तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन ये है, राइट? Now we have to determine what happens to the equivalent conductance. So equivalent conductance is given by the formula lambda equivalent is equal to kappa into 1000 upon molarity, right? अब क्योंकि इसमें मोलारिटी के साथ रिलेशन है एंड वी नो कि मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर मोलारिटी हमेशा डिक्रीज होती है ना? तो यहाँ पर एज वी आर डाइल्यूटिंग द मोलारिटी वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है? तो अब मोलारिटी वैल्यू डिक्रीज होगा तो ये टोटल वैल्यू भी डिक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा, एक्चुअली अगर ये डिक्रीज होगा तो दिस वैल्यू विल इंक्रीज। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो होल वैल्यू विल इंक्रीज, राइट? एंड बिकॉज ऑफ विच लैम्डा इक्विवेलेंट विल इंक्रीज, ओके। therefore we can say
कि on diluting the solution, the specific conductance decreases while the equivalent conductance increases. So the correct option is option number C. Thank you.